मोनालिसा नहीं न आईआईटी वाले बाबा, महाकुंभ में एक ऐसा इंसान जिसकी सबसे भारी डिमांड। मोनालिसा की एंट्री बैन, आईआईटी वाले बाबा ने बदला वेश, महाकुंभ में भारी भीड़ से घबराना नहीं। एक हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा, घाट पे लाखों की भीड़, हर जुबान पे छाया योगी का नाम। एक थी मोनालिसा, एक थे आईआईटी वाले बाबा, दोनों कहाँ हैं? महाकुंभ में आया हर एक व्यक्ति दोनों की तलाश कर रहा है, लेकिन खबर है कि मोनालिसा और आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया है। संतों में भारी गुस्सा है कि महाकुंभ में सनातन का प्रचार करने के बजाय मीडिया ने नशेड़ी बाबा और मोनालिसा को बेवजह ही वायरल कर दिया। ये मोनालिसा की नई तस्वीर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुंह छिपाकर भाग रही है? जिस व्यक्ति को मोनालिसा दिखी उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की तो उन्होंने उसका फोन पटक के तोड़ दिया। मोनालिसा की कहानी महाकुंभ में चर्चा का विषय है, लेकिन वो धीरे धीरे ख्वाबों की रानी बनती जा रही है। उनका अब महाकुंभ में कोई ठिकाना नहीं। वायरल गर्ल को मेला में एंट्री तो मिल रही है, लेकिन उन्हें खुले में मीडिया में इंटरव्यू देने, भीड़ जमा करने की सख्त मनाही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन अब आप आईआईटी वाले बाबा की कहानी सुनिए। हर अखाड़े में चर्चा है कि बाबा ओवरडोज नशा करते हैं। वो जो नशा करते हैं उसके बारे में खुलकर मीडिया में बात भी करते हैं। पहले भी छुपके नहीं करता था, वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, सड़क पे बैठ के मैं और बाबा जी वो पी लेते जो आई, तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। उनके पॉपुलर होने के बाद बाबाओं ने सरकार से शिकायत की है कि मीडिया महाकुंभ को रास्ते से भटकाने का काम कर रही है। कई दिनों तक गायब रहने के बाद आईआईटी वाले बाबा का नया रूप आ गया है। वो दाढ़ी बनवा के नए अंदाज में आ गए। उनका दावा है कि वो साक्षात कृष्ण का रूप हैं और उनसे सुंदर इस जग में कोई नहीं। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो आप मीडिया के वायरल कंटेंट से बेहतर है कुछ और देखिए। आप गंगा में डुबकी लगाने के बाद अखाड़ों की तरफ जाएं, वहां कई सिद्ध बाबा तपस्या कर रहे हैं। महाकुंभ की सड़कों पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। महाकुंभ में योगी हर किसी की जुबान पे छाए। महाकुंभ में सफाई व्यवस्था, पुलिस का व्यवहार, ट्रैफिक कंट्रोल चर्चा का विषय माना जा रहा। सेक्टर 7 पे कला कुंभ लगा है। महाकुंभ का पिछले 150 साल का इतिहास वहां दिखाया जा रहा। घाटों पे लोगों की भीड़ साफ दावा करती है वहां पर आस्था का जनसैलाब है। यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी। ये बहन यूपी से आई, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बचपन से मन था महाकुंभ में जाने का, लेकिन मौका इस बार मिला। हमारे कैमरे पर आई, हमने पूछा तो भावुक हो गई। सुनिए आप भी कहानी। और हमारी भी इच्छा थी कि हम कुंभ आके नहाएं। तो ये मेरे पति है और ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बिटिया है। ये तस्वीरें नंदनी, ये तस्वीरें आप दिखाइए कि कैसे आस्था के जनसैलाब में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उन्हें ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए कि जिनमें आस्था है, जिनमें दर्शन करने का जुनून है और भगवान के करीब जाने की एक आस्था है, वो इनकी तस्वीरें देखिए। क्या नाम है आपका? अनुराधा यादव। अनुराधा यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगी आप महाकुंभ के बारे में? बता रहे भैया, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई 15 साल हो गए। जब ये लड़का 6 महीने का था, लेकिन भगवान में आस्था हमेशा बनी रही। तो भगवान ने इस लायक कर दिया कि आज हमारे बच्चे देखो कुंभ नहाने के लिए हमें वाला है, क्योंकि भगवान में अगर आस्था है तो सब संभव है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके जो व्यवस्था? बहुत अच्छा लगा भैया, सही में बहुत अच्छा। केवल इस बात का कष्ट है कि जो बच्चा है, पति, इनको व्हीलचेयर चलानी पड़ रही, वैसे में बहुत अच्छा लगा। कोई कष्ट नहीं है, सौभाग्य आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा बच्चों को। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक कहानी, कोई बंगाल से है तो कोई कर्नाटक से है, कोई धरती के इस पार से तो कोई उस पार से। भीड़ देखकर हो सकता है आप डर जाएं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। महाकुंभ में एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए योगी सरकार ने हर तैयारी की है। ये पूजा चौधरी है, ये महाकुंभ में चाय वाले बाबा के साथ घूमकर आशीर्वाद दे रही है। हमने इनसे पूछा क्या प्लानिंग है, सन्यासिनी का रूप क्यों धारण किया है, तो जो बताती है वो वायरल हो जाता है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो यहाँ साधु संतों के गुरुजी मुझे दर्शन करा रहे हैं और मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या एक दिन में आने वाली है। 30 जनवरी को हिंदू राष्ट्र के नाम पर यज्ञ होना है। 27 जनवरी से सनातन रक्षा बोर्ड पे धर्म संसद शुरू होने वाली है। योगी सरकार की तैयारी ऐसी है कि जो भी आता है दीवाना हो जाता है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव बेशक सवाल उठा रहे, लेकिन जब वो आए तो वो भी योगी के मुरीद हो गए। हर पल की खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ